हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे a अपॉन में b है ना, इसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाए। तो क्या करेंगे, माइनस a अपॉन b कर देंगे। ठीक है, तो माइनस a अपॉन b जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। तो इसमें x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इज 7। ठीक है, तो x को यहीं पे छोड़ देते हैं। 7 माइनस 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है। तो नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 वाला जो नंबर होता है, यानी 0 जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। तो कितने जो है साइड्स जो है स्क्वायर के वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो 4 जो साइड्स होते हैं और चारों इक्वल होते हैं, तो 4 इसका आंसर है। अगला है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर 9। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 9 जो कि हो जाता है 81। अगला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 64। 64 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है वो आपने बताना है। तो 64 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। ठीक है, तो 8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्यूब ऑफ द नंबर 5। तो 5 का क्यूब जो है वो क्या होता है, तो 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अगला है, इफ द पावर ऑफ अ नंबर इज 0, यानी कि a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10। अगर एक पेन का कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है, तो 15 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 150 रुपीज। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगला है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको 7/22 दिया है, तो ये वैल्यू नहीं होती है ना, 22/7 होती है, तो ये गलत है। अगला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। तो एक सिक्का को जब उछालते हो तो हेड आने के कितने चांसेस होते हैं, तो 2 प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने का तो सिर्फ एक ही चांस है ना, एक ही सिक्का उछाल रहे हैं हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अगला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x लिख देते हैं। 11 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पे 2x है तो x यहीं पे छोड़ देते, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं वो आपने बताना है। तो 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्यूब जो होता है ना वो स्क्वायर से बनता है। ठीक है, ये एक जो है वो क्यूब है, इसमें 6 फेसेस कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक जो है वो हमारे पास जो है वो पीछे की साइड जो दिख रहा है। ठीक है, ये वाला एक फेस है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद दूसरा फेस जो है वो ये वाला है, 2 फेस हो गया। ये 3 फेस हो गया, चौथा। ठीक है, फिर 5वां जो फ्रंट में है हमारे पास। ठीक है, और छठा जो नीचे है। तो ये 6 फेसेस जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे 6 पे हमने टिक कर दिया है।
अब इसके बाद जो है बेटा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। तो डेटा सेट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मोड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू राइट 10% एज अ फ्रैक्शन। तो 10% को फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है वो आप कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 100 क्योंकि परसेंटेज है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 1 अपॉन में 10, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन है इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर के एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर का है तो पेरीमीटर जो है वो कितना होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो चारों साइड को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे पार्ट बी है, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9। तो दो रेशनल नंबर है, उनको जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो -8/9 आता है। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो -2/5 है, ठीक है, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, -8/9 के। तो क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देते हैं, -8/9 -2/5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर कह सकते हो मल्टीप्लाई फॉर्म में रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी कटिंग कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 होता है, ये भी कटिंग हो जाएगा, 5 4 जा 20 और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो जो 20/9 है वो हमारे पास दूसरा नंबर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में से कोई नंबर कोई जो लेटर है वो चूज किया जाता है तो क्या चांसेस है वाउल आने के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो प्रोबेबिलिटी है वाउल की है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने वाउल होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 5/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट आने के कितने चांसेस होते हैं, तो टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 26, तो 21/26 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो फाइंड द सम ऑफ x² - y² y² - z² एंड z² - x²। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम करना है इसका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x² - y² प्लस y² - z² प्लस z² - x²। ठीक है, इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, x² - y² प्लस में y², ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का z² हो जाएगा, फिर प्लस का z² प्लस माइनस 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 का x², तो प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y² माइनस का y² कैंसिल, z² प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो वो क्या आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखो फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्यूब का साइड पता करना है जिसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 × साइड स्क्वायर हो गया, यानी कि जो है ये किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे साइड स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे 600 है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 लिखते हैं, साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो उसको अंडर रूट में ले लेगा, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, यानी जो साइड है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 5/8, ठीक है, पावर है -7, इसको मल्टीप्लाई करना है, 8/5 पावर है -4। ठीक है,
तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसका कि यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास उसको हम उल्टा कर देते हैं ताकि बेस हमारा सेम हो जाए, क्योंकि नंबर सेम है और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5/8, ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई 5/8 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4 थी ना पहले, अब प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया है हमने, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास बेस है वो सेम है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार 5/8 और जो इसका पावर है वो क्या हो जाएगा, -7 है और ये प्लस का 4 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/8 और 7 में से 4 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 3। बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस का 3 है तो उसको प्लस का 3 करने के लिए अगेन इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से करो, 8 × 8 × 8 और यहाँ पर लिखो 5 × 5 × 5। तो मल्टीप्लाई करोगे, 8 का क्यूब जो है वो क्या होता है, 512, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो 512/125 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द टेबल। टेबल को आपने कंप्लीट करना है, यानी कि आपने जो है एक्स और वाई जो है वो बताना है ना, यानी ए और बी बेसिकली जो है वो टेबल को कंप्लीट करने को बोला गया ना, तो ए और बी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो एक्स और वाई है वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो x और y जो है वो बराबर है, तो x जो है वो हमारे पास अगर 2/8 है तो इसका कैंसिलेशन कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 को आपने a/20 के इक्वल करना है ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे कटिंग कर दोगे, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4a = 20, a = 20, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 8/b है, यानी 1/4 को इक्वल कर देते हैं 8/b के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, b जो है 8 4 32, मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, तो ये 32 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है x² - 5x + 6 को, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे पास नंबर है x² - 5x + 6, तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर 3 2 6 होता है, तो -3x - 2x + 6 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x - 3 कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या कॉमन निकल गया, -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बन जाएगा हमारे पास x - 2 का और दूसरा बन जाएगा x - 3 का, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों बाकी के जो मतलब कि क्वेश्चंस है, यानी कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।